हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ प्रिया यादव किट्टू। और हमने नैनीताल के लिए ट्रेन पकड़ ली थी फाइनली। और ये फाइनली मैं अपनी ट्रेन की खिड़की से पहाड़ों को बहुत अच्छे से देख रही थी। ये पता नहीं कहाँ हम हल्द्वानी के पहाड़ थे ये। और जैसे ही मुझे ट्रेन की खिड़की से पहाड़ दिखने शुरू हुए, मेरी एक्साइटमेंट एकदम पीक पे हो गई थी। पहाड़ों से मुझे इतना प्यार है ना। ये मैं सेकंड टाइम किसी पहाड़ी जगह पे जा रही थी और मैं इतना खुश थी ना कि जैसे मुझे विंडो से पहाड़ दिखने शुरू हुए, मैं तो बस उछलने लग गई थी कि वाओ, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था ये सब कुछ। हल्द्वानी मैंने सुना था, ये पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया था, पहली बार देखा था कि ये हल्द्वानी है। और फाइनली हम लोग नैनीताल पहुँच गए थे और हम लोगों ने कैब कर ली थी। और मतलब काठ गोदाम पहुँच के वहाँ से कैब कर ली थी और कैब में बैठ के हम लोग निकल लिए थे नैनीताल की ओर। और देखिए कितना सुंदर व्यू है पहाड़ों का। मेरा बस चले तो कभी पहाड़ों से छेड़छाड़ ना करने दूँ किसी को, मैं जैसे है वैसे ही सुंदर है। इतना सुंदर था ये व्यू ना कि बस देखते ही रह जाओ। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। और ये बहुत प्यारा सा होटल था, बट थोड़ा पुराने टाइप का लग रहा था। तो मेरे फ्रेंड सर्कल वाले कह रहे थे कि नहीं यहाँ पे नहीं स्टे करेंगे, तो खैर मैंने यहाँ पे नहीं स्टे किया था। कुछ लोगों ने कोई होटल सजेस्ट किया था, मैंने वहाँ पे स्टे करा था। और हम लोग का लेक साइड व्यू था और बहुत सुंदर लग रहा था। वो होटल की बैल्कनी से ही सब कुछ दिख रहा था मुझे, पूरी लेक दिखाई दे रही थी मुझे। और फाइनली जब थोड़ा खोजबीन करने के बाद मुझे भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे एक रेस्टोरेंट विज़िट किया जो कि बहुत ही प्यारा सा था। उसका नाम था, क्या नाम था देखिए मैं नाम ही भूल गई, चांदनी चौक नाम था उसका। और पूरी चांदनी चौक की ही थीम पे ये होटल, सॉरी ये रेस्टोरेंट बना हुआ था। ये हमारे होटल का ही रेस्टोरेंट था एक्चुअली में। और ये ऐसे ट्रैफिक सिग्नल वाले जो पुलिस अंकल थे वो हमारा वेट कर रहे थे। ये पूरा चांदनी चौक थीम पे ही बना हुआ था। ये चारों तरफ चांदनी चौक वाली मार्केट और बीच में रोड का व्यू दिखाया गया था इस रेस्टोरेंट में। बहुत प्यारा ही रेस्टोरेंट था और खाना भी बहुत टेस्टी था यहाँ का। तो सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए थे क्योंकि हमारा जो हमें चेक इन करना था वो 10 बजे की टाइमिंग थी। और तो मुझे भूख लगी थी तो मैं यहाँ पे डोसा खाने आ गई। मैंने सुबह ही डोसा खा लिया था यहाँ पे आके। और फिर उसके बाद होटल जाके हम लोग निकल पड़े लेक में घूमने के लिए। ये मैं पहली बार नैनी झील मैंने देखा, नैनीताल ही मैं फर्स्ट टाइम आई थी, तो ये नैनी झील मैंने फर्स्ट टाइम देखी। और यहाँ हम लोग नैनी झील में उतरने की पूरी तैयारी कर रहे थे। और कितना सुंदर व्यू लगता है, झील के चारों ओर पहाड़ी और पहाड़ियों पे होटल्स। बहुत सुंदर लगता है सब कुछ देखने में। और इतनी ग्रीनरी, इतनी फ्रेश एयर्स, लग रहा था कि बस लंग्स में कितनी ज़्यादा एयर भर लूँ मैं। इतना फ्रेश व्यू, इतनी फ्रेश एयर, बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि बहुत ठंड थी लेकिन मुझे ठंड महसूस ही नहीं हो रही थी। मुझे बस ये लग रहा था कि बस कितनी सारी ये फ्रेश एयर भर लूँ मैं अपनी लंग्स में। ये हमारी छोटी छोटी नाव थी जिसमें हमें बैठना था। और फाइनली हम इस नाव में बैठ गए और मेरे मुंह पे एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। सनलाइट भी थी, फ्रेश एयर भी थी और वाटर भी था, एकदम सुंदर साफ पानी। इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बिल्कुल मुझे लग रहा था कि यार ये कहाँ हम लोगों को लखनऊ में मिलता है। और ये सब मतलब एक तो नैनीताल का मेरा पहला ये विज़िट था नैनीताल, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत मज़ा आई। हालांकि एक ही दिन का ट्रिप था लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये हमारे नाव वाले भैया थे, बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आई मुझे इनके साथ। और इसके बाद हम लोग निकल लिए थे कैंची धाम की तरफ, जो कि हमारी टॉप प्रायोरिटी थी। और उसके लिए भी हमें कैब करनी पड़ी थी वहाँ से। और पहाड़ों का ऊपर नीचे का रास्ता था, लेकिन थैंक गॉड कि कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि यमराज हमारे अगल बगल में ही चल रहे हैं, बट भगवान जी ने पूरी रक्षा की और सही सलामत हम लोग कैंची धाम पहुँच गए। और ये रास्ते का कुछ व्यू था जो मैंने कैप्चर किया था। मतलब मुझे बहुत सुंदर लगता है, पहाड़ पे हरियाली, ठंडी ठंडी हवा, सब कुछ बहुत अच्छा था। और धीरे
धीरे की करके हम कैंची धाम के लिए पहुंचने ही वाले थे। बट कैंची धाम के रास्ते में ही ये एक वो पड़ता है, मैगी पॉइंट पड़ता है। हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया था और मैंने जूस पिया था क्योंकि मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा था। और यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो सेशन भी किया था बहुत सारा अपना। यहाँ पे डिजिटल कैमरे की फैसिलिटी मिलती है, मतलब DSLR कैमरे वाले यहाँ पे होते हैं जो आपकी फ़ोटो शूट करते हैं। और हम लोगों ने भी यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाई थी अपनी, और बहुत मज़ा आया था यहाँ पे। उसके बाद मैगी खाते खाते हम लोग निकल लिए थे कैंची धाम की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, डोसा खाया था। और ये पहाड़ों का जो ऊपर नीचे का रास्ता होता है ना, इससे मन बहुत ख़राब हो जाता है। तो मुंह में मुझे ऐसा लग रहा था कुछ जाता रहे तो ठीक रहेगा। तो हालांकि खट्टा खट्टा जूस पीने के बाद मैंने ये मैगी खाई थी। और फाइनली अब हम लोग पहुँच गए थे कैंची धाम। ये देखिए, यहाँ से ही मुझे पहाड़ी के ऊपर से ही मुझे कैंची धाम दिख रहा था। और बस पता नहीं कैसे मैं यहाँ पहुँच गई, कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ एकदम से पहुँच जाऊँगी। मुझे एकदम से ही इनविटेशन आया था इस ट्रिप के लिए, और मैंने इसे झटाक से एकदम ग्रैब कर लिया था। मैंने कहा था ये मौका तो मैं नहीं जाने दूँगी। और ये देखिए कैंची धाम। अंदर फ़ोटो सेशन अलाउड नहीं था, तो बाहर से ही जितना कैप्चर कर पाई थी मैं कर पाई थी। और फिर हम लोग घूम फिर के एकदम अंदर कैंची धाम पहुँच गए थे। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे, बहुत मज़ा आई थी। और वापस से हम लोग अपने होटल आ गए थे। और फिर हम लोग निकल गए थे शाम को नैना देवी मंदिर के लिए। और वहाँ मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया था क्योंकि वहाँ फ़ोटो सेशन बिल्कुल अलाउ नहीं था, और ये झील के किनारे ही बना हुआ था, तो मैंने झील को वहाँ से अच्छे से कैप्चर किया था। ये है तिब्बत मार्केट जो हम लोगों ने एक्सप्लोर की। काफ़ी महंगी मार्केट थी, मतलब मुझे लग रहा था कि यही चीज़ें लखनऊ में हमें बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट में मिल जाती हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं हो रही थी, और मतलब नॉर्मल चीज़ें थी जो मुझे बहुत लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे ये लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा था। और बाकी ये हमारा ये भी पता नहीं कौन मॉल रोड थी ये, ठीक है, हाँ ये मॉल रोड थी। यहाँ पे भी चीज़ें, यहाँ तो और ज़्यादा महंगी थी चीज़ें, मतलब तिब्बत मार्केट से ज़्यादा महंगा यहाँ पे सब कुछ था। इवन ये कैंडल्स वगैरह लिखी भले हो कि बहुत कम रेट्स पे, बट बहुत महंगी थी, कैंडल्स भी बहुत महंगी थी। और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे बहुत महंगी मिल रही थी। तो शॉपिंग का आइडिया तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था कि कोई फ़ायदा नहीं, पर फिर भी मैंने यहाँ से ड्राई फ्रूट्स वगैरह परचेज़ किए थे जो कि मुझे ठीक लग रहे थे। बाकी ऐसी कोई परचेजिंग मैंने नहीं की जिसको मैं पहन ओढ़ सकूं। हालांकि यहाँ पे लटकी इन विंड चाम्स ने मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया था। ये मतलब ये हज़ारों में ये विंड चाम्स थी। मुझे विंड चाम्स बहुत पसंद है, तो अगर कोई व्यूअर मुझे गिफ्ट करना चाहे तो कर सकता है। और ये है चिनार का पेड़, मतलब ये कश्मीर में देखने को मिलता है जनरली। ये पेड़ बहुत सुंदर होते हैं, तो मुझे मिला तो मैंने इसे तुरंत कैप्चर किया था अपने कैमरे में। और फिर हम लोग निकल पड़े अपने होटल की ओर। रात हो गई थी, एक ही दिन का स्टे था। और ये रहा हमारा प्यारा सा होटल, बहुत सुंदर, बहुत कोजी सा होटल था। और रात में इसका व्यू और ज़्यादा सुंदर हो गया था। हमने बालकनी साइड वाले रूम्स लिए थे, और मेरे फ्रेंड के रूम्स अगल बगल में ही थे। तो हम लोगों ने रात में भी बहुत इन्जॉय किया, और अर्ली मॉर्निंग भी हम लोग उठ के खूब हम लोगों ने पहाड़ और झील देखी खड़े होके। और ये मैं निकलने से पहले कॉफ़ी पी रही थी। ये मेरा लास्ट डे था यहाँ पे, तो मैं बस सोच रही थी कि मैं बस कॉफ़ी पी लूँ और पहाड़ों को अच्छे से देख लूँ। और बस
मैं बैठे बैठे कॉफ़ी पीते पीते पहाड़ों के व्यू को एंजॉय कर रही थी। और ये मेरा पहला ट्रिप है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नैनीताल इतनी बार मैंने सुना पर मैं कभी गई नहीं। और ये हम लोग यहाँ से वापसी के लिए लौट रहे थे। और पता है फ्रेंड्स, वापसी के टाइम पे हम लोगों ने देखा था एक बस एकदम जस्ट खाई के पहले ही रुक गई थी, मतलब उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। और सारे जो उसमें पैसेंजर्स बैठे हुए थे वो सब उतर के एकदम डरे सहमे से दिख रहे थे। मतलब वो व्यू देख के मुझे एकदम लगा हे भगवान बस सही सलामत घर पहुंचा देना, ऐसा लग रहा था। फिर मैंने देखा कि मेरी कैब में आगे महादेव हैं, तो फिर मैंने कहा फिर किस बात की चिंता है, फिर कोई चिंता नहीं है। और देखिए सही सलामत हम लोग अपने घर को लौट आए थे। और स्टेशन पहुंचने से पहले हम लोगों ने खाना पैक करा लिया था। और ये देखिए हम स्टेशन पे पहुंच गए थे और उसके बाद हम सही से